है। गुरु शिष्य के संबंध से ही ज्ञान होता है, ऐसी बात देखने में नहीं आती। कारण कि जिन लोगों ने गुरु बना लिया है, गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार कर लिया है, उन सबको ज्ञान हो गया हो, ऐसा देखने में नहीं आता। परंतु तीव्र जिज्ञासा होने पर ज्ञान हो जाता है, ऐसा देखने में सुनने में आता है। तीव्र जिज्ञासु के लिए गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। तात्पर्य है कि जब तक स्वयं की तीव्र जिज्ञासा नहीं होती, तब तक गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करने पर भी ज्ञान नहीं होता, और तीव्र जिज्ञासा होने पर साधक गुरु शिष्य के संबंध के बिना ही किसी से भी ज्ञान ले लेता है। तीव्र जिज्ञासा वाले साधक को भगवान स्वप्न में भी शुकदेव आदि अर्थात जो पहले हो गए हैं संतों से मंत्र दिला देते हैं। शिष्य बनने पर गुरु के उपदेश से ज्ञान हो ही जाएगा, यह नियम नहीं है। कारण कि उपदेश मिलने पर भी अगर स्वयं की जिज्ञासा लगन नहीं होगी तो शिष्य उस उपदेश को धारण नहीं कर सकेगा। परंतु तीव्र जिज्ञासा, श्रद्धा, विश्वास होने पर मनुष्य बिना किसी संबंध के ही उपदेश को धारण कर लेता है। तात्पर्य है कि ज्ञान स्वयं की जिज्ञासा लगन से ही होता है, गुरु बनाने मात्र से नहीं। अगर किसी को असली गुरु मिल भी जाए तो भी वह स्वयं उनको गुरु महात्मा मानेगा, स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करेगा, तभी उससे लाभ होगा। अगर वह स्वयं श्रद्धा विश्वास ना करे तो साक्षात भगवान के मिलने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा। दुर्योधन को भगवान ने उपदेश दिया और पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया, फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके माने बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सके। भगवान भी कुछ नहीं कर सके। तात्पर्य है कि खुद के मानने स्वीकार करने से ही कल्याण होता है। अतः गीता अपने आप से ही अपने आप का उद्धार करने की प्रेरणा करती है। ज्ञान मार्ग में तो गीता ने आचार्य आदि की उपासना बताई है, पर कर्मयोग और भक्ति मार्ग में गुरु आदि की आवश्यकता नहीं बनाई। कारण कि जब किसी घटना, परिस्थिति आदि से ऐसी भावना जागृत हो जाती है कि स्वार्थ भाव से कर्म करने पर अभाव की पूर्ति नहीं होती, स्वार्थ भाव रखना पशुता है, मानवता नहीं है, तब